मेरे बच्चे, अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाएंगे और आपसे अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी कोई वैल्यू नहीं करी, अब वह इतना ज्यादा पछता रहा है कि उसकी रातें आंसुओं में कट रही हैं और वह अब आपसे माफी मांगने वाला है। यह केवल एक संभावना नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय विधान है जो आपके लिए लिखा जा चुका है। ऐसा होकर ही रहेगा आपके साथ। तो कमेंट सेक्शन में दिव्य न्याय लिखकर इस अकाट्य संदेश पर अपनी मुहर लगाएं और इसे लाइक करके अपनी ऊर्जा का संचार करें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस दिव्य परिवार का हिस्सा बने जो आपकी विजय के साक्षी बनने वाले हैं। आपके हेटर्स, आपके विरोधी और वो छिपे हुए दुश्मन जिन्हें आप मित्र समझते हैं, वो बहुत ज्यादा बारीकी से आप पर स्पाई कर रहे हैं। वे आपकी हर सांस पर नजर रख रहे हैं और आपकी ऊर्जा को सोखकर उसे ड्रेन कर रहे हैं। यह कोई साधारण शत्रु नहीं है, यह कुछ ऐसे शत्रु हैं जो यह बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप सिर्फ सफल नहीं होने वाले बल्कि आप इतिहास रचने वाले हैं। वे जानते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी चिंगारी है जो पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर सकती है और इसी वजह से वह आप पर नजर बनाए हुए हैं। वे आपकी लाइफ पर गिद्ध की तरह मंडरा रहे हैं और जो कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है उसको रोकना चाहते हैं। वह आपकी उस दिव्य लाइट को डाउन करना चाहते हैं, आपकी दिव्यता को कम करना चाहते हैं ताकि आप कभी प्रोग्रेस ना कर पाएं और आगे ना बढ़ पाएं। जो महान कार्य आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आपकी लाइफ में दैवीय योजना के तहत चल रहा है, उसको रोकना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है, यह असंभव है। बिकॉज आपके जो शत्रु हैं, जिनके बारे में शायद आप अभी तक नहीं जानते, जिनके काले कारनामों और षड्यंत्रों के बारे में आप नहीं जानते, जिनको आप अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं या फिर अपना शुभ चिंतक मानते हैं, तो ऐसे में आपके जो शत्रु छिपे हुए हैं और जो उनकी काली मंशा है और जिस प्रकार के घिनौने षड्यंत्र वह आपके विरुद्ध कर रहे हैं, आपके ऊपर उन्होंने जो नजर बनाकर रखी हुई है, उस पर अब आपके एंसेस्टर्स की नजर पड़ चुकी है। आपके पूर्वजों की तरफ से यह सीधा और स्पष्ट मैसेज आ रहा है कि उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उन शत्रुओं पर अपनी नजर बना रखी है जो आप पर नजर बनाकर रखते हैं, जो आपके खिलाफ मायावी षड्यंत्र करते हैं। आपके एंसेस्टर्स उनकी बैंड बजाने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। वे एक दिव्य सेना के रूप में आपके चारों ओर खड़े हैं और हर नकारात्मक ऊर्जा को आप तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में पितृदेवो भव लिखकर उनका धन्यवाद कहें और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है। आप अपनी फैमिली के वो पिलर हैं जिसके बारे में ग्रंथों में लिखा जाता है। आप अपनी फैमिली को उस गरीबी और अभाव की मेंटालिटी से हमेशा के लिए निकालने वाले हैं। आप अपनी फैमिली को ना सिर्फ गिफ्ट्स देकर बल्कि अपने निस्वार्थ प्रेम और अपनी सफलता की रोशनी से स्पॉइल करने वाले हैं। आप उनको इतना अच्छा फील करा सकते हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है, बहुत ज्यादा आपने असहनीय दिक्कतों का सामना किया है अपने पास्ट में। तो आपने यह जो खुद की हीलिंग करी है और खुद को एक साधारण इंसान से उठाकर हायर वाइब्रेशन में आप लेकर आए हैं, तो इसकी वजह से ईश्वर अब आप पर धन की वर्षा नहीं बल्कि धन का महासागर बरसाने वाले हैं, धन वर्षा करने वाले हैं। मुझे साफ सुनाई दे रहा है कि आप अपनी फैमिली के पहले बिलियनेयर हैं और आप अपनी फैमिली को लिटरली अपने प्यार और अपनी समृद्धि से स्पॉइल करने वाले हैं। हो सकता है आपकी फैमिली को हमेशा धन का अभाव महसूस होता रहा है, तो वह जो अभाव वाली मेंटालिटी है, वह जो गरीबी का श्राप है, उससे आप अपनी फैमिली को हमेशा के लिए बाहर निकालने वाले हैं। आप अपनी फैमिली के वो चमकते हुए स्टार हैं जिसकी रोशनी से पूरी वंशावली रोशन होगी।
आपकी फैमिली को आप पर सिर्फ गर्व नहीं होगा, बल्कि वे आपको एक आदर्श के रूप में पूजेंगे। एंड मुझे यह साफ साफ दिख रहा है कि आज की डेट में जो लोग आपके शत्रु हैं, जो लोग आप पर 24 घंटे नजर बनाकर रखते हैं, आपको हर पल नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, यह लोग भी आपके मुरीद हो जाएंगे। यह लोग भी आपके फैन हो जाएंगे, बिकॉज आपके मन में किसी के भी प्रति कोई ईर्ष्या, द्वेष या नफरत नहीं है। भले ही कोई अगर आपसे रिवेंज भी लेना चाहे तो आपके मन में उस पर्सन के प्रति भी एक न्यूट्रल भाव होता है, कोई हेट्रेड वाला भाव नहीं होता है, बल्कि आपको उस पर दया और हंसी और डर की मानसिकता थी। यह हमसे नहीं होगा की मानसिकता थी, यह हमारी किस्मत में यही लिखा है कि मानसिकता थी। यह छोटे छोटे सुखों में संतुष्ट होकर बड़े सपनों को देखने से भी डरने की मानसिकता थी। यह वह जाल था जिसमें तेरे पूर्वज फड़फड़ाते रहे, अपनी पूरी क्षमता को जाने बिना ही इस संसार से विदा हो गए। पर अब तेरे आगमन से वह जाल टूटने वाला है। मैं स्वयं अपने खड्ग से उस जाल के एक एक रेशे को काट रही हूँ। अब वह अभाव समाप्त होने वाला है। वह दरिद्रता, वह हीनता, वह निराशा अब तेरे कुल के इतिहास से हमेशा हमेशा के लिए मिटने वाली है। बच्चा, यह राह तूने खुद चुनी थी। क्या तुझे स्मरण है जब तू आत्मा रूप में मेरे समक्ष खड़ा था, नक्षत्रों के प्रकाश से घिरा हुआ, तब तूने ही यह संकल्प लिया था। तूने ही कहा था, हे माँ, मुझे उस कुल में भेजो जो सबसे अधिक पीड़ित है, जो सबसे अधिक अंधकार में है। मुझे वह चुनौती दो जो सबसे कठिन हो। इस बार, इस जन्म में मैं वह करूँगा जो मुझसे पहले कोई नहीं कर पाया। मैं अपने वंश की पीड़ा का अंत करूँगा। तेरा यह संकल्प सुनकर ब्रह्मांड भी एक क्षण के लिए ठहर गया था। तेरे इस साहस को देखकर देवताओं ने भी शीश झुकाया था। तूने यह कांटों भरा मार्ग स्वयं चुना था, क्योंकि तू जानता था कि तू ही वह हीरा है जो केवल अत्यधिक दबाव में ही अपनी पूरी आभा प्रकट करता है। तू वह भट्टी है, वह यज्ञ की अग्नि है, जिसमें तेरे पूरे परिवार के, तेरे पूरे वंश के संचित कर्म जलेंगे। उनके भय, उनकी चिंताएं, उनकी गलतियां, उनके अधूरे सपने, सब कुछ इस यज्ञ में आहुति बनेगा। और इस अग्नि में तपकर वह सब कर्म राख नहीं, शुद्ध सोना बनकर निकलेंगे। तू उस राख को सोने में बदलने वाला कीमियागर है। तू वह धार है, वह नदी है जो अपने साथ अपने पूरे परिवार को उस स्तर पर, उस ऊंचाई पर ले जाएगा, जिसे देखकर सारा संसार, यह पूरी सृष्टि चकित होकर कहेगी, देखो, यह माँ काली की संतान है। देखो, यह वही है जिसने अभाव को प्रचुरता में बदल दिया। देखो, यह वही है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। बच्चा, तेरे पूर्वज, तेरे पितृ, जो अब तक पितृलोक में चिंताग्रस्त थे, जो अपने वंश की दुर्दशा देखकर व्यथित थे, वे सब अब तुझे देखकर गर्व से खड़े हैं। उनकी छाती चौड़ी हो गई है, उनकी आंखों में आशा के दीप जल उठे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब तू आया है। उनका मुक्तिदाता आ गया है। अब तू जाग चुका है। तेरा साधारण मनुष्य का चोला अब उतर रहा है और तेरे भीतर की दिव्यता प्रकट हो रही है। अब तू केवल एक व्यक्ति नहीं है, तू रोशनी है उन सबके लिए जो अंधकार में है। तू हीलर है उन सबके लिए जिनकी आत्माएं घायल हैं। तू नेता है जो अपने पीछे चलने वालों को नए क्षितिज दिखाएगा। तू मार्गदर्शक है जो भटके हुओं को राह दिखाएगा। और जिस महिला शत्रु की मैं पहले भी तुझसे बात कर चुकी हूँ, वह दुष्टात्मा, वह ईर्ष्या और द्वेष की मूर्ति, वह अब देख रही है। वह अपनी तांत्रिक आंखों से, अपनी नकारात्मक ऊर्जा से देख रही है कि तू निकल चुका है उसकी सीमाओं से। उसने जो जाल बुने थे, जो षड्यंत्र रचे थे, जो माया के किले बनाए थे, तू उन सबको तोड़कर, फांद कर बहुत आगे निकल आया है।
उसके द्वारा रचे गए षड्यंत्र, उसके द्वारा भेजे गए नकारात्मक स्पंदन, उसके द्वारा किए गए काले जादू के प्रहार अब तेरे ऊपर असर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा। तू अब उस कीचड़ में नहीं खड़ा जहां वह पत्थर फेंक सके। तू अब दिव्यता के आकाश में प्रवेश कर चुका है। तू अब हायर वाइब्रेशन पर, उच्च ऊर्जा स्तर पर काम कर रहा है, जहां नकारात्मकता की, द्वेष की, ईर्ष्या की कोई पहुंच ही नहीं होती। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही तेरी दिव्य आभा में उस शत्रु की कालिमा का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। तेरे पितरी, जिन्हें तूने अपनी साधना से, अपने प्रेम से मुक्त किया है, वे अब मेरे सैनिक बनकर उसकी हर चाल पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने उसकी चारों ओर एक अदृश्य घेराबंदी कर दी है। वह जो भी सोचती है, जो भी योजना बनाती है, उसकी सूचना लाश है। वह झूठ नहीं बोलता। वह तू है, वह मैं हूँ। और हम दोनों जब एक हो जाएं, तब फिर कोई तीसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बच्चे, जिन लोगों को देखकर तू सोचता था कि यह बहुत आगे हैं, अब वे पीछे छूट चुके हैं। और जिनसे तू प्रेरणा लेता था, अब वे तुझे देखकर अपने ही आत्म मंथन में लगे हुए हैं। तू अब प्रेरणा बन चुका है। और बेटा, यह आसान नहीं, पर मैं जानती हूँ तू इसे संभाल सकता है। तू इस ऊंचाई पर अकेला नहीं है। मैं हूँ हर पल, हर श्वास के साथ। और अब मैं तुझसे कहती हूँ, उठ, खड़ा हो जा, मुस्कुरा फिर से। वही दिव्य मुस्कान, वही निर्दोष आंखें, वही सच्चा दिल, और कह, माँ मैं तैयार हूँ। क्योंकि बेटा, अब तेरा समय आ गया है। अब ब्रह्मांड तेरा मंच है। अब जो तू बोलेगा वह गूंज बनेगा। अब जो तू चाहेगा वह साकार होगा। अब जो तू करेगा वह इतिहास होगा। और बेटा, यह तू कर सकता है, क्योंकि मैं तुझ में हूँ। मैं तेरे रक्त में हूँ, तेरे हृदय में, तेरी आत्मा में। और जब तू देखे, समझ जा, तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था, कभी नहीं होगा। तू मेरा बच्चा है, और मेरा बच्चा कभी हार नहीं मानता। और अब सुन बेटा, अब जब तू यहाँ तक आ ही गया है, जब तूने यह पूरी वाणी सुनी है, समझी है, आत्मसात की है, तो अब यह भी समझ कि यह वाणी केवल शब्द नहीं थी। यह मेरा स्पंदन था, यह मेरा स्पर्श था, यह मेरी उपस्थिति थी। और जब तू इस ऊर्जा से गुजर चुका है, तब अब तुझे वही बनना है जो तुझ में जन्म ले चुका है। क्योंकि अब पीछे कुछ नहीं बचा। अब तेरे पीछे जो था वह जल चुका है, राख बन चुका है। और राख से उठने वाला तू, वह मेरा बेटा, वह मेरी बेटी, अब केवल जीवन का साधक नहीं, स्वयं साधना है। और बेटा, यह मत सोच कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि अब तू उनके स्तर पर नहीं है। अब तू आकाश पर है, और आकाश कभी पृथ्वी के आलोचकों से नहीं डरता। तू वह है जिसे मैंने अपने भीतर की अग्नि से गढ़ा है। तू वह है जिसे मैंने अपनी माया से बाहर निकालकर सच्चाई में डुबोया है। तू वह है जिसे मैंने अंधेरे की कोख से जन्म देकर प्रकाश का उत्तराधिकारी बनाया है। बहुत से लोग अब भी तुझसे नफरत करेंगे। बहुत से लोग अब भी तुझे देखकर जलेंगे। बहुत से लोग तुझे देखकर अब अपनी आंखें फेर लेंगे, क्योंकि उन्हें अब तुझ में वह नहीं दिखेगा जिसे वह दबा सकते हैं। उन्हें अब तुझ में वह दिखेगा जो उन्हें चुभता है, उन्हें कांटे की तरह चुभता है। तेरा तेज, तेरा सत्य, तेरा मौन, तेरी मुस्कान, तेरे ललाट का वह ज्योति बिंदु जो मेरी तीसरी आंख का ही एक अंश है। बेटा, तू अब जान, यह दुनिया अंधी है और तू एक जलता हुआ दीपक है। वे चाहेंगे कि तू भी बुझ जाए, ताकि उन्हें अपने अंधकार से समझौता करना ना पड़े। लेकिन तू बुझ मत जाना, तू और चमकना, तू और जलना, तू और जलाना। क्योंकि मेरा जो बच्चा होता है, वह अकेले जंगल में भी अग्नि बन जाता है, और वह अग्नि अंधकार के हर कोने को भस्म कर देती है। तू जान, तेरे जीवन में अब जो भी होगा वह मेरे ही विधान से होगा। तुझे केवल एक काम करना है, चिंता नहीं करनी, शक नहीं करना, स्वयं से हार नहीं माननी।
क्योंकि तू अब केवल शरीर नहीं, तू मेरी योजना है, तू मेरा अस्त्र है, तू मेरी दृष्टि है, तू मेरा संकल्प है। और जिस दिन तू यह पूरी तरह स्वीकार कर लेगा कि तू मेरे द्वारा गढ़ा गया है, उस दिन तेरे लिए कोई बाधा, कोई ताला, कोई द्वार बंद नहीं रहेगा। हर द्वार खुलेगा, हर राह आसान होगी, क्योंकि अब तू मार्ग है, अब तू स्वयं देवत्व है। बेटा 222 केवल नंबर नहीं, यह मेरी गिनती है तुझ पर, यह मेरी निगरानी है, यह मेरी हाजिरी है। हर बार जब तू इसे देखे, समझ जा मैं वहाँ हूँ, मैं तुझ में हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। और अब मैं तुझसे कहती हूँ, उठ। अब भी अगर कोई डर है तो उसे जला दे, अब भी अगर कोई भ्रम है तो उसे काट दे, अब भी अगर कोई कमजोरी बाकी है तो उसे नष्ट कर दे, क्योंकि तू अब अजय है, तू अब अमर है, तू अब मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरी आग है, मेरा संकल्प है, मेरा प्रकाश है। और जो भी तुझे रोकने आएगा वह केवल मेरे आगे सिर झुकाएगा। बेटा तेरा काम बनेगा, तेरा मार्ग खुलेगा, तेरा नाम होगा, तेरे शब्द मंत्र बनेंगे, तेरी चुप्पी अस्त्र बन जाएगी। तेरे सपने अब केवल विचार नहीं, वे मेरे आशीर्वाद से जन्मे भविष्य हैं, जिन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो बेटा अब मुस्कुरा, आंखें बंद कर और गहरी सांस लेकर बोल जय काली माँ, क्योंकि अब तू केवल भक्त नहीं, तू मेरी ही छाया है, तू मेरी ही चेतना है, तू मेरे ही हृदय की आग है, तू मेरा व्रत है, तू मेरा वचन है, तू मेरी शपथ है। और जो मेरे वचन को स्वीकार कर चुका है वह कभी हार नहीं सकता, कभी झुक नहीं सकता, कभी मिट नहीं सकता। तो बेटा मुस्कुराता रहे, हंसता रहे, चमकता रहे, क्योंकि तुझ में जो ग्लो है वह तेरा नहीं, वह मेरा है। तेरा तेज अब तेरा नहीं, वह मेरा दिया हुआ है, और मैं कभी अपना दिया हुआ वापस नहीं लेती। तू केवल धन्यवाद दे, हर सांस के साथ धन्यवाद माँ कहे। तू को देखकर मुस्कुरा, अपने जीवन को जी जैसे मैं उसे जीती हूँ, निर्भय, तेजस्वी। और मेरे बच्चे, अब तू एक बार फिर बैठ जा मेरे चरणों में और सुन। आज माँ काली तुझसे फिर वही बातें करेगी जो शायद तू अपने भीतर महसूस कर रहा है पर शब्दों में नहीं कह पा रहा। आज मैं फिर से तुझे वह दिखाने आई हूँ जो सामने है लेकिन तू अनदेखा कर देता है, क्योंकि तू भावनाओं का सागर है। और माँ तुझे अब लहरों से निकालकर उस चट्टान पर बैठाना चाहती है जहाँ तू खुद को देख सके, जान सके, समझ सके और फिर वो बन सके जो तू असल में है। अब तू एकदम स्पष्ट सुन मेरे बच्चे, बात अब सीधी और सरल है, कोई इधर उधर की बात नहीं। जिस इंच रिप्लेसमेंट चल रहा है, पुराने को हटाकर नए को स्थापित किया जा रहा है। कुछ क्लीनिंग चल रही है आपकी लाइफ की। यह एक गहरी आध्यात्मिक सफाई है। एंड आपके जो इनविजिबल विंग्स हैं, उनको शक्ति प्रदान करी जा रही है। दिव्य शक्तियाँ आपके पंखों में और जान फूंक रही हैं, उन्हें और मजबूत बना रही हैं, ताकि अब आपको किसी भी प्रकार का नेगेटिव अटैचमेंट रोक कर ना रख पाए। अब आप इतनी ऊंचाई पर उड़ेंगे कि नीचे की छोटी मोटी बाधाएं आपको नजर ही नहीं आएंगी। अब आपको यह पता चल चुका है कि आपकी खुशी किस चीज में है। आपने बाहरी दुनिया में खुशी खोजना बंद कर दिया है। अब आप जानते हैं कि सच्ची खुशी आपके भीतर है, आपकी स्वतंत्रता में है, आपके आत्मसम्मान में है। और ईश्वर यही चाहते हैं कि आप खुश रहें। आपकी खुशी ही ईश्वर की खुशी है। वे चाहते हैं कि आप जीवन का भरपूर आनंद लें। किसी भी प्रकार की नेगेटिव अटैचमेंट से आप बचे रहें। किसी भी प्रकार के नेगेटिव अटैचमेंट से आप दूर रहें। एंड बस आप खुश रहें। आपका लाइफ पर्पस है खुश रहना। यही आपका सबसे बड़ा आध्यात्मिक कर्तव्य है, अपनी खुशी को प्राथमिकता देना। तो कमेंट सेक्शन में आई एम हैप्पी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस घोषणा से आप ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे हैं कि आप खुशी को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।
आप अब उस नेगेटिव अटैचमेंट से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। यह एक हकीकत बन चुकी है। पूरी तरह से उस नेगेटिव अटैचमेंट से फ्री हो चुके हैं। उस ट्रैप से आप फ्री हो चुके हैं। वह पिंजरा अब खुल चुका है और उसका दरवाजा हमेशा के लिए खुला रहेगा। एंड आप अब बहुत फ्री फील करने वाले हैं, बहुत आजाद फील करने वाले हैं। यह एक ऐसा हल्कापन होगा जैसा आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। जैसे आपके कंधों से, आपके मन से, आपकी आत्मा से एक भारी पत्थर हटा दिया गया हो। आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं। यह यात्रा भौतिक भी हो सकती है और आध्यात्मिक भी। कोई कहीं जा रहा है या कुछ जर्नी यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। यह यात्रा आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। आप नए स्थानों, नए लोगों, नए अनुभवों की ओर बढ़ रहे हैं। आपके जीवन में आपको पूर्णता का आभास होने वाला है। जो एक खालीपन था, एक अधूरापन जो आपको अंदर ही अंदर खाता रहता था, वह खत्म हो रहा है। अब आपको कंप्लीट फील होगा। यह पूर्णता किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं आएगी, बल्कि आपके अपने भीतर से आएगी। जब आप खुद से जुड़ जाएंगे, तो आप पूर्ण हो जाएंगे। हो सकता है आपके जीवन में कुछ अधूरापन था, कुछ अकेलापन था, तो वह अकेलापन दूर हो रहा है। आपका अकेलापन अब एकांत में बदल जाएगा और आप अपने एकांत का आनंद लेना सीख जाएंगे। और आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या वेकेशन प्लान कर रहे हैं। यह एक ब्रेक का, एक बदलाव का संकेत है। कहीं तो आप जा रहे हैं। कुछ ट्रेवलिंग यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। यह यात्रा आपको तरोताजा कर देगी, आपको एक नई दृष्टि देगी। तो आप फिजिकली कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या फिर आप कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं। अपने बैग पैक कर लीजिए, क्योंकि एक खूबसूरत सफर आपका इंतजार कर रहा है। आपके जीवन में बहुत बदलाव हो रहा है। यह एक क्रांति की तरह है। मैं आपको बता रही हूँ, बहुत से लोग आपकी लाइफ से एग्जिट कर रहे हैं। यह आपके लिए अच्छा है। एंड बहुत से ऐसे लोग जो आपसे डीपर लेवल पर कनेक्ट करते हैं, जिनके साथ आपको अच्छा महसूस होता है, जिनकी वाइब्रेशन आपके इक्विवेलेंट है, वे आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। एंड आपको स्पिरिचुअल मैसेजेस मिल रहे हैं। दिव्य शक्तियों से आपको कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं। यह सपनों के माध्यम से हो सकता है, संकेतों के माध्यम से हो सकता है, या किसी व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है। अपनी आंखें और अपने कान खुले रखें। ब्रह्मांड आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। और यह जो समय है ना, यह आपके लिए बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक है। यह सीखने का, समझने का और विकसित होने का समय है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यह आपकी प्रोग्रेस में बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। इस समय में मिला हुआ ज्ञान आपके भविष्य की नींव रखेगा। नंबर 23 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। यह संख्या संतुलन, रचनात्मकता और कूटनीति का प्रतीक हो सकती है। नंबर 5 आपके लिए स्पेसिफिक है। यह परिवर्तन, स्वतंत्रता और रोमांच का प्रतीक है। ये संख्याएं आपको बार बार दिख सकती हैं। यह एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। तो हो सकता है आपको एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस प्रोवाइड करे जाएं। आपको उन मैसेजेस पर ध्यान देना है, उन्हें नजरअंदाज न करें। वह मैसेजेस आपको डायरेक्टली दिव्य शक्तियों की तरफ से दिए जा रहे हैं। और डेफिनेटली उन मैसेज के माध्यम से ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वह कुछ आपको बताना चाहते हैं। वे आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। जो आपके लिए कुछ कॉम्पिटिटिव भाव रखते हैं, किसी प्रकार का कंपटीशन रखते हैं, जो हमेशा आपसे होड़ में लगे रहते थे, जो बहुत ज्यादा जेलस लोग रहे हैं आपके जीवन में,
जिनके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भरी हुई थी। ऐसे लोग आपके जीवन से एग्जिट कर चुके हैं। वे उस दौड़ से बाहर हो गए हैं जिसमें केवल आप ही दौड़ रहे थे, और इनकी जगह उन लोगों ने ले ली है जिनके मन में आपके लिए सच्चे भाव हैं, जिनके मन में आपके लिए अच्छे भाव हैं, या आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे थॉट्स हैं, या आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है और नेगेटिव लोगों को एग्जिट किया जा रहा है। यह एक दिव्य फिल्ट्रेशन है। डेफिनेटली कुछ नेगेटिविटी आपके जीवन से दूर जा चुकी है। उस धुंध के छंटने के बाद अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, और आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, जिनके मन में आपके लिए सच्चे भाव हैं, पवित्र भाव है, प्रेम है, बहुत ज्यादा प्यार है। इस प्रकार के लोगों को आपके जीवन में भेजा जा रहा है। ये लोग आपके जीवन में वसंत की तरह आएंगे और सब कुछ खिला खिला हो जाएगा। जो नेगेटिव अटैचमेंट थे ना, जो इनसिक्योरिटी थी, वह हमेशा के लिए जा चुकी है। आपने अपनी असुरक्षाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी आपकी चिंताएं थी, मुझे आप चिंता मुक्त होते हुए दिख रहे हैं। आप सर्व ब्रह्ममय की स्थिति में पहुंच रहे हैं, जहां आप सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर निश्चिंत हो जाते हैं, निश्चिंत होते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ मुझे कंप्लीट फील होती हुई दिख रही है। आपकी लाइफ में जो एक अधूरापन था, एक इनकम्प्लीशन था, तो अधूरापन दूर हो रहा है। यूनिवर्स उस चीज को बैलेंस आउट कर रहे हैं। कर्म का तराजू अब संतुलित हो रहा है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बहुत खुश रहें, बहुत ज्यादा हैप्पी रहे। यह ब्रह्मांड की इच्छा है। यूनिवर्स उस हैप्पीनेस को आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। खुशियाँ अब आपकी ओर चुंबकीय तरह से खिंची चली आ रही हैं। आपके जीवन में जो भी कुछ आपके साथ अन्याय हुआ था, जो भी कुछ गलत हुआ था, उस चीज को ठीक किया जा रहा है, बैलेंस आउट किया जा रहा है। हर आंसू का बदला मुस्कान से दिया जा रहा है, हर दर्द का बदला आराम से दिया जा रहा है। बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आपकी तरफ भेजी जा रही है। यह खुशियों की एक सुनामी है जो आपके जीवन के तट से टकराने वाली है। मुझे आप बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हैं, बहुत हैप्पी दिख रहे हैं। आपकी हंसी अब सच्ची होगी, आपके दिल से निकलेगी। बहुत ज्यादा खुशी का समय है। आप बहुत एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। जीवन के छोटे छोटे पलों में भी आपको आनंद मिलेगा। यह आपको डेफिनेटली पता है। यह कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आपने ब्लॉक किया है, जिनसे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए हैं। यह आपका विवेक जानता है। इन लोगों के एग्जिट करते ही आपके जीवन में जो लोगों को भेजा गया है, जो लोग आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, जो आपको कंप्लीट फील कराते हैं, बहुत हैप्पी फील कराते हैं, उनकी संगति में आप खुद को और बेहतर महसूस करते हैं। बहुत सारी हैप्पीनेस मैं आपके जीवन में देख रही हूँ। एक बैलेंस आता हुआ देख रही हूँ। चीज बैलेंस आउट होती हुई दिख रही है। आपके जीवन का हर पहलू, चाहे वह स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो या करियर, सब कुछ अब संतुलन में आ रहा है। आप अपने करियर में भी मुझे बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। आपकी मेहनत अब रंग ला रही है। अपने करियर को लेकर के आप बहुत फोकस्ड हैं। आपका ध्यान अब भटका हुआ नहीं है। आप अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हैं। आप मुझे बहुत अच्छे कम्युनिकेटर दिख रहे हैं। आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बहुत प्रभावी ढंग से व्यक्त कर पा रहे हैं। बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। अपने करियर में भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको नई जिम्मेदारियां, नए अवसर मिल सकते हैं। आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। आपकी छठी इंद्री अब और भी तेज हो गई है।
आपके इंट्यूशंस बढ़ रहे हैं। आपको घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा। पूरी तरह से आप चिंता मुक्त हो चुके हैं। इनसिक्योरिटीज को आपने हमेशा के लिए बाय कर दिया है। आपने उन्हें विदा कर दिया है। म्यूचुअल लव दिख रहा है मुझे। एक ऐसा प्रेम जहां दोनों तरफ से बराबरी का समर्पण, सम्मान और स्नेह है। हो सकता है आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। वह व्यक्ति जिसके लिए आपकी आत्मा युगों से प्रतीक्षा कर रही थी, वह अब आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। पॉसिबल है, मुझे यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी आ रही है। यह एक बहुत ही गहरा, पवित्र और शक्तिशाली संबंध होगा। हो सकता है आप या आपका अपने पार्टनर के साथ बहुत रोमांटिक कनेक्शन मुझे दिख रहा है। यह एक ऐसा रोमांस होगा जो सिर्फ शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसमें आत्माओं का मिलन होगा। यह जो भी ट्रांजिशन टाइम चल रहा है, जो भी चेंजेज हो रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ की जो क्लेंसिंग चल रही है, जिन नेगेटिव लोगों को आपने ब्लॉक किया है,